की आदत हो। आपने खुद देखा, आज के अखबार में भी देख ले, कल के भी देख ले, परसों को भी देख ले कि ये एक वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझते ही नहीं। वो तो कहते हैं मैं बन के दिखाऊंगा। जब वो एक दिन कहते हैं मैं बन के दिखाऊंगा प्राइम मिनिस्टर, दूसरे दिन चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं मैं चीफ मिनिस्टर बन के दिखाऊंगा। लेकिन हमारा लीडर कोई गाली देने वाला नहीं है। हमारा लीडर हमेशा शाइस्तगी, इखलाक और हमेशा हलीमी से बात करने वाला है। हमारी पार्टी भी अल्लाह के फजल करम से कोई गाली गलोच वाली पार्टी नहीं है। लेकिन ये हमेशा ये कहते हैं कि अपोजिशन मुझे जानती नहीं। वो प्राइम मिनिस्टर वाली लैंग्वेज ही नहीं है। फिर मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आज का अखबार गवाह है कि उन्होंने कहा कि मेरा बुश बैंक में कुछ छोटी मोटी गलती कर लेते हैं, और उससे पहले वो वजीर ने कहा पेट्रोलियम वाला जो छोटी मोटी गलती क्या थी, 112 अरब रुपए का नुकसान। आप अंदाजा करें कि अरब रुपया 100 करोड़ का 1 अरब और 112 करोड़ खरबों रुपया हो गया ना। तो उसको फर्क नहीं। इतनी महंगाई कभी नहीं हुई। मुझे सब्जी वाले जो जिनसे मैं सब्जी लेता हूँ, इतवार वाले दिन मैं उससे वैसे मिलने के लिए रुक गया तो उसने कहा भट्ट साहब तबाही बद दुआएं। कहता है कि ये जो आलू और टमाटर है ये इतने महंगे हो गए हैं कि अब हम सोच नहीं सकते। और यही वो सब्जियां थी कि जो जब रात को मेरे पास बच जाती थी तो मेरे रेगुलर जो गाहक थे मैं मुफ्त जाके तकसीम किया करता था कि ये अब खराब होगी तो मैं बांट दूं, अगले दिन नई सब्जी लाऊं। लेकिन अब 8-8 दिन पुरानी सब्जी मुझे बेचनी पड़ती है क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है कि किसी के बस में नहीं है। और ये महंगाई जो है ये आपके सामने ही है। सबसे पहला तो झूठ बोला, क्या बोला कि जी मैं नौकरियां दूंगा, और जितने बेरोजगार हुए हैं आपके सामने हैं। यहाँ मैं चेहरे देख सकता हूँ जो मान रोड से बेरोजगार हुए। एक छोटी सी टेक अवे उसको 50,000 का जुर्माना कर जाते हैं, सील कर जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं। मैं समझता हूँ कि ये जो यू टर्न्स हैं, ये जो झूठ है, ये जो मुनाफिकत है, ये इसकी सजा जो है वो सारी कौम भुगत रही है। हमें मिल रही है, आपको मिल रही है, लेकिन वो झूठ बोलने से बात नहीं आ रहे। अभी भी यही सुनहरी खाक दिखाकर लोगों को कहते क्या है, घबराना नहीं, चीनी 120 रुपए, घबराना नहीं, आटा 1,000 रुपए का थैला, घबराना नहीं। ओ भाई घबराना नहीं तो गरीब आदमी कहाँ जाए। ये आपकी ये रट ये हमें वारा नहीं खाती। कहना आपके सामने ही है, फिगर्स दिए स्टेट बैंक ने दिए हैं कि जो 5 साल में हमने कर्जे नहीं लिए थे, इन्होंने 2 साल में जो कर्जे लेके हमारे मुल्क को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। और कहते हैं कि घबराना नहीं। भाई घबराना नहीं तो तुमने नहीं घबराना, इसलिए कि तुम्हें आटे की फिक्र नहीं है, तुम्हें आलू की फिक्र नहीं है, तुम्हें टमाटर की फिक्र नहीं है, तुम्हें किस बात की फिक्र है आपको भी पता है। पोस्त उगाओ, पोस्त से क्या बनता है आपको भी पता है, अफीम बनती है। आप चर्स उगाओ, चर्स पियो और जियो। ना उन्होंने इस तरफ आना है, ना उन्होंने खाना पीना है। और आपके सामने हमारा लीडर, बोला लीडर, उसको फजलुर रहमान साहब ने कहा मत दो इसको हुकूमत, मैं बनाऊंगा पख्तूनख्वा की हुकूमत। लेकिन जब वो हुकूमत मियाँ साहब ने कहा नहीं इसकी 2 सीटों की भी मेजॉरिटी है, इनको देनी है, तो जब इनको हुकूमत दी तो इन्होंने धावा बोल दिया। पूरी मशीनरी पख्तूनिस्तान की और वहाँ पे इस्लामाबाद पे हमलावर हो गए। वहाँ पे इन्होंने क्या किया, धरना भी दिया, तोड़ फोड़ भी की और मुकदमात भी बने, कुछ उसका फैसला नहीं हुआ। आज क्या कहते हैं, कुर्सियों वालों को, अभी मैं कुर्सियाँ मंगवाई हैं 20-25, ज़्यादा नहीं चोई साहब,
मियाँ साहब 5 कुर्सियाँ मंगवाई हैं तो कुर्सियाँ देने हैं तो ना भाई मैं नहीं देनी है। मियाँ साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो हमें सारा गाइडलाइन दें और उसके बाद हम फिर आपकी सर्वाइवल के लिए दुआ इजाज़त के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम माल रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान मेंबरान, आप सब भाइयों को मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। जनाब सुहेल भट्ट साहब ने बड़े मुदल्लल अंदाज में मौजूदा हुकूमत की नाकामियों और नालायकियों का जिक्र किया है। मुझसे पहले हमारे दूसरे साथियों ने भी अपने अपने अंदाज में बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। मैं आज आपकी खिदमत में, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आज आपकी खिदमत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ताजर राब्ता कमेटी के कन्वीनियर बराए 13 दिसंबर जलसा की हैसियत में हाजिर हुआ हूँ। मेरे साथ चौधरी आमिर सदीक साहब, हाजी हनीफ साहब, मियाँ उस्मान साहब, आरिफ नसीम कश्मीरी साहब, ये साथी भी बतौर मेंबर के हाजी हनीफ साहब की कन्वीनियर के तौर पे पार्टी ने जिम्मेदारी लगाई और हमने सुहेल भट्ट साहब इनकी खिदमत में अर्ज की कि आप अपनी मार्केट में अपनी एसोसिएशन के दोस्तों से, ताजर भाइयों से मुलाकात का बंदोबस्त करें। माजिद भट्ट साहब ने अपने तौर पे गिला भी किया है। इनका गिला एक एंगल से यकीनन बड़ा साहिब है बनता है, दूसरे एंगल से अगर देखा जाए तो इन्होंने हमें कभी याद किया हो और मैंने कोई मसरूफियत या कोई माजरत की हो, आने से इनकारी हूँ, तो फिर भी मैं आप कह सकते हैं कि आपकी लातल्लकी जो है वो दुरुस्त नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये चूंकि अपोजिशन का दौर है, इक़्तिदार और अपोजिशन के दौर में फ़र्क होता है। इक़्तिदार में यकीनन एक MPA MNA की हैसियत से लोगों के मामलात को बेहतर तौर पे लुक आफ्टर करना, ताजरों के मुफाद को लुक आफ्टर करना, वो जिम्मेदारियाँ कुछ मुख्तलिफ नौइयत की होती हैं, अपोजिशन में मुख्तलिफ नौइयत की होती है। लेकिन ये बात मैं समझता हूँ फिर भी अपनी जगह पर दुरुस्त है कि हमारा राब्ता आपस में होना चाहिए। यकीनन ये फुकदान रहा है। मैं अपने भाई से ये कहूँगा कि इंशाअल्लाह हम आइंदा कोशिश करेंगे कि आपके साथ राब्ते में रहें और सुहेल भट्ट साहब की खिदमत में अर्ज करेंगे कि ये ऐसे मौके पैदा करते रहे ताकि हम आपस में मिलते रहें। आज आपकी खिदमत में हाजिर होने का मकसद 13 दिसंबर के जलसा की जो मीनार पाकिस्तान के साहिब में हो रहा है, उसमें आपको शिरकत की दावत देना। मैं समझता हूँ कि जिस तरह दूसरे तबका है जिंदगी के अफराद इन 2.5 सालों के अंदर मुतासिर हुए हैं, उसी तरह ताजर तबका भी बड़ी बुरी तरह मुतासिर हुआ है, जिसकी यहाँ पर तफसील भट्ट साहब ने भी बयान फरमाई, हाजी हनीफ साहब ने भी बयान फरमाई। मैं तफसील में जाए बगैर ये कहना चाहूँगा कि ये सिलेक्टेड हुक्मरान नायल भी हैं, नकम्मे भी हैं, विजन से आरी भी हैं। इनके बस की बात नहीं है कि ये मुल्क का निज़ाम ज़िंदगी जो है, मुल्क की बागडोर जो है वो उसको असल अंदाज से सर अंजाम दे सके। लोग तो कहते हैं कि जो अपना घर नहीं चला सका उसने मुल्क को क्या चलाना। ये वो सूरत हाल है कि आज दुकानों के अंदर दुकानें खाली पड़ी हैं, दुकानों के अंदर ताजर बैठे हैं और हाथों पे हाथ रखे बैठे हैं, ग्राहकों का इंतजार करते हैं, ग्राहक नहीं है। करेंसी इस वक्त हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट में सबसे निचली सतह के ऊपर है। हमारे से मालदीव, भूटान, श्रीलंका, ये मुल्क आगे हैं, अफगानिस्तान आगे है। ये वो बदकिस्मती है कि आज उन्होंने
इन 2.5 सालों के अंदर मुल्क का सत्यानाश करके रख लिया। आज GDP का रेट 5.8 मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में, और आज मनफी 0.2 उसके ऊपर चल रहा है। तो जब इंडस्ट्री का पहिया नहीं चलेगा, तो जब कारोबार नहीं होंगे, तो फिर भूख नंग होगी, और ऊपर से महंगाई। लोगों का मैं समझता हूँ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब तबका, मुलाजम पेशा लोग और बड़े बड़े कारोबारी लोग भी आज अपने बजट जो है उनको मेंटेन नहीं कर पा रहे। ये वो सूरत हाल है कि जो मैं समझता हूँ कि इन्होंने पूरे मुल्क का सत्यानाश कर दिया। और ये सारी खराबी जो मुझे कहना है, ये सारी खराबी सिलेक्टरों ने जो इनको सिलेक्ट किया है उसकी वजह से पैदा हुई है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो बयानिया पेश किया कौम के सामने, इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, तो ये कोई गलत बात नहीं कि आप अपने डोमेन के अंदर रहकर काम करें, अपनी हदूद के अंदर रहकर काम करें। जिसका जो काम है वो अपना काम करे, दूसरों के काम में मुदाखलत ना करे। तो यही एक तरीका है कि हम ये मुल्क सबका मुल्क है, 20-22 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क है, जिसमें हम सब के मुफादात वाबस्ता हैं। आज खुशहाली आएगी तो हम सब इससे इस्तेफादा करेंगे। बेरोजगारी होगी, महंगाई होगी, करप्शन होगी, लूटमार होगी, तो हम सब इससे मुतासिर होंगे। तो ये हमारा घर है, तो इस घर को बेहतर तौर पर रखने के लिए आज लाइन ड्रा कर दी है, और इसके ऊपर PMLN ने अपनी जदोजहद का आगाज कर दिया। तो इसमें वोट की हुर्मत के लिए, वोट की इज्जत के लिए, और इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी को बहाल करने के लिए कदम आगे बढ़ाए। अगर हम बहसीयत कौम जो एजेंडा PMLN का इसमें कामयाब होते हैं, तो मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि ये मुल्क तरक्की करेगा। इस मुल्क से बेरोजगारी के जो साए हैं वो छटेंगे, इसमें लोगों में खुशहाली आएगी। अगर खुदा ना खास्ता ये ना हुआ तो एक दौर में हम GDP 5 या 8 पर ले जाएं, 5 साल तक डॉलर को एक रेट पे खड़ा रखें, उसके बाद जब कोई और आए तो मुल्क को 10-20 साल पीछे फेंक दे, तो फिर ये मजाक 72 साल से इस पाकिस्तानी कौम के साथ हो रहा है, और फिर ये आइंदा भी होता रहेगा। तो ये जद्दोजहद, जिसमें ये जलसों की जो सीरीज है, जिसमें ये लाहौर का मीनार पाकिस्तान का ये आखिरी जलसा है, इसके बाद अगले मराहल ये आम रवायती जलसा नहीं है, ये एक तहरीक की शक्ल में आगे बढ़ रहे हैं। PDM में के प्लेटफॉर्म पे दीगर जमातें भी आज हमारे साथ हैं। तो जरूरत इस बात की है, जो मैं यकीनन आप बड़े साहिब राय लोग बैठे हैं, बाशऊर लोग बैठे हैं, मुझे आपसे मुखातिब होने का मौका मिला है, तो मुझे ये गुजारिश करना है कि आज बहसीयत कौम इस बात की ज़रूरत है कि इन बातों का हम अदराक करें। ये इसमें बहसीयत कौम जब हम शामिल होंगे तो इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी। ये तब्दीली सिर्फ एक गवर्नमेंट की तब्दीली तक महदूद नहीं है, ये इसके बड़े दूररस नताइज होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। इसमें आज कौम जब हमारे इस बयानिए के साथ खड़ी होगी तो यकीनन इसका फिर फ़ायदा कौम को ही मिलेगा, हमारी आने वाली नस्लों को भी मिलेगा, हमारे मुस्तकबिल जो है वो महफूज होगा। तो मैं यही गुजारिश करते हुए कि ये 13 दिसंबर का जलसा एक तारीखी अहमियत का हामिल जलसा है, इसमें जब आप लोग खुद भी शामिल हों, अपने दीगर ताजर भाइयों को शामिल करें, जो आपके मुलाजिम हैं उनको भी छुट्टी का दिन है, इतवार साथ लेकर चलें। माजिद भट्ट साहब ने पैनोरामा चूंकि इतवार को भी खुला होता है, इन्होंने बंद करने का ऐलान किया। मैं इस पर इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मुझे ये कहना है कि ये कौमी जिम्मेदारी है, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी होने की हैसियत से भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, एक मुस्लिम लीगी होने की हैसियत से तो हम इस बात का जो है आज दावत दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये पैगाम, अभी हमारे पास 2 दिन है, ये आप अपने पूरी ताजर कम्युनिटी के अंदर ये पैगाम पहुंचाएं और इस बात का अदराक करें
कि हम जब मीनार पाकिस्तान के साए तले खड़े होंगे, इकट्ठे होंगे, वहाँ पर हम हाथ बुलंद करके मौजूदा हुकूमत को मुस्तरद करेंगे और जो आज हमारा मोटो है, जो हमारी तहरीक में आज जो हमारा मिशन है, उसके साथ अहद करेंगे कि हम साथ चलेंगे। तो यकीनन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये मौजूदा सूरत हाल ये ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकती। इंशाअल्लाह हकीकी तब्दीली आएगी। ये जो तब्दीली के दावेदार थे, जिन्होंने नए पाकिस्तान की शक्ल में पुराना पाकिस्तान तबाह बर्बाद करके रख दिया, तो मुझे ये कहना है कि आप माशाअल्लाह बाशऊर लोग हैं और मैं तवक्को करता हूँ कि आप मौजूदा मुल्क की सूरत हाल को समझते हुए इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। 13 दिसंबर को भी तशरीफ लाएंगे और साथियों समेत अपनी ताजर कम्युनिटी को दावत देंगे। यकीनन आज जब हम माल रोड पे आज लोगों से मुखातिब हैं तो इसका पैगाम जाएगा, पूरे लाहौर में जाएगा अल्लाह की मेहरबानी से। तो इंशाअल्लाह इसके भी यकीनन असरात होंगे। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए कि आज आप लोग यहाँ तशरीफ लाए, हमें सुना और यकीनन आप हमारे साथ 13 दिसंबर को शाना बशाना होंगे। इन्हीं अल्फाज पे मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और एक बार फिर कहूँगा कि इंशाअल्लाह आपके साथ रब्ता रहेगा, मुलाकातें रहेंगी। जो पीछे हुआ है उसको आप गुजर फरमाएं और इंशाअल्लाह आप हमारे भाई हैं, साथी हैं। मेरा भी ताल्लुक जो है वो आपकी ताजर कम्युनिटी के साथ ही है। मैं भी एक छोटा सा ताजर हूँ, तो इस हवाले से मेरा आपका दोहरा रिश्ता बनता है। इन्हीं अल्फाज पे आपका फिर शुक्रिया अदा करते हुए अल्लाह ताला मेरा आपका हामी नासिर हो। आपने जो बातें सुनी उसके लिए मैं समझता हूँ कि अब आपको खुद फैसला करना होगा कि हमारे लीडर, हमारे MP साहब और बाकी लोगों में क्या फ़र्क है। ये बयानियाँ ये ऐसा ही है जैसा ये कहते हैं, इनके हवाली कहते फिरते हैं, बादशाह सलामत, शहजादा शहजादी, इस तरह की बातें भी कर रहे हैं और सबको जेलों में भी भेज देता है। यानी आज जो नवाज शरीफ का खानदान सारा जेलों में है और ये कहते हैं कि जी भाग गई। तो भाई भाग तो आपकी औलाद गई है, भाग तो आपकी फैमिली गई है, वो तो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, देते आए हैं और अल्लाह के फजल करम से आज पब्लिक है भी इसलिए इनके साथ कि वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। कुर्बानियाँ अपने लिए नहीं, आवाम के लिए, लोगों के लिए, लाहौर के लिए, पंजाब के लिए, पाकिस्तान के लिए, ताजरों के लिए, किसानों के लिए, हर क्लास के लोगों के लिए। इसीलिए सब लोग उनका साथ दे रहे हैं। आखिर में मैं अपने वाइस चेयरमैन असलम साहब से, याद असलम साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो दुआए खैर करें और इनकी दुआ में बड़ा असर है। और ये हमारे सीनियर मोस्ट साथी भी हैं, ताजिर भी हैं और इंशाअल्लाह ताला इनकी दुआओं से हम सब मुस्तफ़ीद होंगे। मुसव्वर साहब कहीं जाने की कोशिश ना करें, इन्हें बैठे रहें ताकि आपकी बरकत से तस्वीर हो जाएगी। आप भी नेक आदमी हैं माशाल्लाह। चलो बैठे रहो। कहाँ तक पहुँचा दिया आपने, इतने बैठ के कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह हमारे पूरी उम्मत मुस्लिमा के छोटे बड़े गुनाह माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे मुल्क के पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी साजिशों से हिफाज़त फरमा दीजिए। अल्लाह हासिदों के हसद से, ज़ालिमों के जुल्म से, दुश्मनों के शर से बचा लीजिए। अल्लाह साजिशों की साजिश से, अल्लाह और शरीरों की शरारत से बचा लिए। अल्लाह ये पाकिस्तान, ये इसकी धरती हमारी माँ है, धरती माँ की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी धरती माँ के ऊपर अल्लाह ऐसे हुक्मरान अता फरमा दीजिए जो हमारे मुल्क से मुखलिस हों अल्लाह, और हमारे मुल्क को आगे बढ़ाने वाले हों और इसकी हिफाजत करने वाले हों। अल्लाह
यहूद और नसारा की साजिशों से बचा लीजिए। अल्लाह यहूद और नसारा की साजिशों से बचा लीजिए। अल्लाह आज हर तरफ अहले बातिल हमारे खिलाफ इकट्ठे हो गए। अल्लाह मगर हम मुसलमान इकट्ठे नहीं हैं। अल्लाह हम सब मुसलमानों को इकट्ठे कलमे में इकट्ठा फरमा दीजिए। अल्लाह हमें एक दूसरे से माफ़ करने और माफ़ करवाने वाला बना दीजिए। एक दूसरे की मोहब्बत अता फरमा दिए। एक दूसरे के दिलों को साफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह पाकिस्तान के ऊपर ख़ासुल ख़ास रहम फरमा दीजिए। ए अल्लाह हमारी सरहदों की हिफाजत फरमा दीजिए। ए अल्लाह आपस के इख्तलाफात ख़त्म फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे मुल्क के ऊपर ऐसे हुक्मरान अता फरमा दीजिए जो हमारे मुल्क से पाकिस्तान से मुखलिस हो। अल्लाह अपनी धरती माँ की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाइए। अल्लाह इसके लिए हमें जान भी, माल भी, अपने वक्त भी, हर चीज़ कुर्बान करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। मगर अल्लाह आप हमसे राज़ी होकर हमारे बच्चों की, आइंदा नस्लों की हिफाजत फरमा कर तरक्की अता फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम अलैहि। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबील उम्मील करीम आमीन बिरहमतिका। इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो। अच्छा, ये एक और इस बात याद आ गया माजिद बादशाह के ईरान से कि माल रोड इंशाल्लाह इतवार वाले दिन इन हालात की वजह से खुलता था, खुलता था, प्लाजे भी खुलते थे, लेकिन इस इतवार को हम बाकायदा इसको छुट्टी करेंगे और तमाम माल रोड